कभी आपने सोचा है कि जो मुश्किलें आज आपको रोक रही हैं वही कल आपकी सक्सेस की वजह बन सकती हैं। एग्ज़ाम फेल्योर्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या कोई और स्ट्रगल, यह सिर्फ ऑब्स्टेकल नहीं है बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है आपको और स्ट्रांग बनाने की। फ्रांसिस बेकन अपनी इस एसे ऑफ एडवर्सिटी में यही बताते हैं कि हार्डशिप्स इंसान को टेस्ट करती हैं और उसको और बेहतर बनाती है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स डिस्कस ऑफ एडवर्सिटी एन एसे बाय फ्रांसिस बेकन। हमने प्रीवियस वीडियो में ऑफ फ्रेंडशिप डिस्कस किया और अभी ऑफ एडवर्सिटी डिस्कस करेंगे। और जिस पीडीएफ को आप देख रहे हैं यहाँ पर, उस पीडीएफ को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक पा सकते हैं, और या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल का, जहाँ से आप जाकर पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट लेके पढ़ सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए। सो हम सबसे पहले ऑथर के बारे में देखते हैं। फ्रांसिस बेकन, जिनका लाइफ स्पैन 1561 से 1626 तक था, वह एक इंग्लिश फिलोसफर थे, एसेइस्ट थे, साइंटिस्ट थे, स्टेट्समैन थे एंड लिटरेरी फिगर थे रेनेसां टाइम के। इन्हें फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म भी कहा जाता है, यानी तर्क के पिता। यानी ये जो भी बातें करते हैं वह रीजनिंग के साथ प्रूफ देते हैं, और वह रीजनेबल बातों को ओवर ट्रेडिशनल सेइंग्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ही सेज his essays focus on practical wisdom, morality and human nature in a concise and logical style. So let's see background of adversity. This essay was published in 1625. Unlike of friendship, which emphasizes companionship, of adversity highlights the virtues of hardship. जैसा कि हम देखते हैं ऑफ फ्रेंडशिप में, जहाँ पर हमें कंपेनियनशिप दिखाया जाता है, यानी किसी के साथ हम अच्छे से प्रेम पूर्वक कैसे रहें, और जो ऑफ एडवर्सिटी है वहाँ पर हार्डशिप से आने वाली, यानी मुश्किलों से आने वाले वर्च्यूज़ के बारे में, यानी गुणों के बारे में बताया गया है। बेकन आर्ग्यूज दैट challenges in life shapes a person's character, leading to wisdom and strength. बेकन कहते हैं कि जो इंसान के जीवन में जो चैलेंजेस होते हैं वह उसके लाइफ को शेप करते हैं, उसके कैरेक्टर को शेप करते हैं, और जो फाइनली हमें लीड करता है एक विजडम और एक स्ट्रेंथ के रूप में। और इसका जब समरी देखते हैं कि बेकन बिलीव्स दैट एडवर्सिटी यानी जो डिफ़िकल्टीज या फिर हार्डशिप्स है, इज नॉट ऑलवेज निगेटिव बट रादर अ टूल फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जो एडवर्सिटी है वह सिर्फ निगेटिव नहीं है, वह सिर्फ मुसीबत नहीं है, बल्कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी अपने को सुधारने के लिए एक टूल भी है। ही कंपेयर्स प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। वो प्रॉस्पेरिटी मतलब संपन्नता और एडवर्सिटी यानी मुश्किलों को कंपेयर करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि जो चैलेंजेस होते हैं वह हमारे अंदर के स्ट्रेंथ को कैसे डेवलप करते हैं, वो पेशेंस को कैसे डेवलप करते हैं, और वो हमारे अंदर मोरल वर्च्यूज कैसे लेकर आते हैं। ही रेफरेंसेस रिलीजियस एंड क्लासिकल थॉट्स emphasizing that adversity leads to enlightenment and true greatness. वो ठीक है, मतलब वो रिलीजियस टेक्स्ट को या फिर क्लासिकल थॉट्स को एक लॉजिक के रूप में देते हैं कि वहाँ पर भी दिखाया जाता है कि जो एडवर्सिटी होती है उसी से गुजर कर ही कोई इनलाइटमेंट पाता है और वह ग्रेटनेस अचीव करता है अपने लाइफ में। और यहाँ पर भी
एडवर्सिटी के 3 मेन बेनिफिट्स को बताया गया है। पहला बेनिफिट, डेवलपमेंट ऑफ इनर स्ट्रेंथ। जो एडवर्सिटी होती है उससे सबसे बड़ा पहला फायदा है कि उससे हमारे अंदर में डेवलप क्या स्ट्रेंथ डेवलप होता है। बेकन आर्ग्यूज दैट फेसिंग डिफिकल्टीज बिल्ड अ पर्सन्स इनर स्ट्रेंथ। अगर हम डिफिकल्टीज को फेस करते हैं तो हमारा अंतर्मन या फिर हमारी जो अंदर से आने वाली इच्छा शक्ति है वह मजबूत होती है। ही कंपेयर्स एडवर्सिटी टू अ टेस्ट दैट स्ट्रेंथेंड कैरेक्टर्स जस्ट एज फायर रिफाइंस गोल्ड। वो कहते हैं कि जो एडवर्सिटी होती है, वह जो हार्डशिप होती है, वह हमारे कैरेक्टर को स्ट्रेंथन करती है। जैसे कि आग जो होता है वह गोल्ड को जलाता नहीं है, खत्म नहीं करता है, बल्कि उसे और भी प्योर बनाता है। और ही बिलीव्स दैट ग्रेट लीडर्स एंड सेंट्स हैव गेन्ड विजडम थ्रू सफरिंग्स। और वह ग्रेट लीडर्स या फिर सेंट्स पर भी बोलते हैं कि जैसे कोई भी फेमस सेंट, और से फॉर एग्जांपल महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, जो अपने लाइफ में सारी लग्जरीज को छोड़ते हैं और वन में जाकर तपस्या करते हैं, फिर जाके उन्हें ग्रेट विजडम मिलता है। फिर सेकंड बेनिफिट, मोरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। हार्डशिप टीच पीपल पेशेंस, ह्यूमिलिटी एंड डिसिप्लिन। जो हार्डशिप से होता है इंसान के अंदर पेशेंस या फिर ह्यूमिलिटी और डिसिप्लिन डेवलप होता है। Bacon states that religious figures like saints have found deeper meaning in life through sufferings. Means जो भी सेंट्स हैं उनके लाइफ में सफरिंग्स यानी मुश्किलों का या फिर दुखों का बहुत ही बड़ा योगदान है। चाहे वो हमारे हिस्टोरिकल फिगर महात्मा बुद्ध हो या फिर महावीर स्वामी हो, या फिर ग्रेट फिगर्स में एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो, चाहे he suggests that prosperity often leads to complacency while adversity promotes spiritual reflection। और वो कहते हैं कि जो प्रॉस्पेरिटी होती है उससे हम मतलब एक तरह कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, बट जो एडवर्सिटी होती है वह हमें हमारे अंदर स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शंस यानी जो सफरिंग्स में भी अच्छा से परफॉर्म करने का या फिर एडवर्सिटीज़ में भी स्टिल रहने का जो स्ट्रेंथ होता है वो हमें क्या बोलता है कि हमें देता है। फिर थर्ड बेनिफिट, सोर्स ऑफ ट्रू ग्रेटनेस। जो मेनी हिस्टोरिकल लीडर्स हैव राइजन थ्रू एडवर्सिटी प्रूविंग दैट चैलेंजेस क्रिएट ग्रेटनेस। जो भी बहुत सारे ग्रेट हिस्टोरिकल फिगर्स हैं जो शो करते हैं कि उनके लाइफ में एडवर्सिटी तो आई बट वो टूटे नहीं, उसमें और निखरे ही। नेल्सन मंडेला हो गए ना, भगत सिंह हो गए, इनके लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें आई बट ये अपने एम्बिशन को कभी नहीं भूले। फिर बैकन मेंशंस दैट विदाउट स्ट्रगल पीपल में नेवर रीच देयर फुल पोटेंशियल। और कहते हैं कि जो हमारा फुल पोटेंशियल होता है किसी इंसान के अंदर, जो उसके अंदर की जो सबसे एक्सट्रीम पावर होती है वह बिना सफरिंग के, बिना स्ट्रगल के कभी नहीं आती है। ही हाईलाइट्स दैट सफरिंग ऑफन लीड्स टू इनोवेशन। जो वो कहते हैं कि सफरिंग यानी मुश्किलों से, मुसीबतों से हम नवाचार आता है, इनोवेशन आता है, रेजिलियंस आता है, विजडम आता है इंसान के अंदर। और अब हम लास्ट में देखते हैं सम की फ्रेजेस या फिर सेंटेंसेस यूज्ड इन ऑफ एडवर्सिटी टेक्स्ट। पहला है कि प्रॉस्पेरिटी इज द ब्लेसिंग ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट
एडवर्सिटी इज द ब्लेसिंग ऑफ न्यू टेस्टामेंट। इसको समझाने के लिए ये लिखा है हमने कि जो टेस्टामेंट होता है वो समझिए कि एक ट्रीटी है गॉड और ह्यूमन के बीच में ना। तो जो भी क्रिश्चियन वर्ल्ड है, चूँकि इंग्लैंड क्रिश्चियन वर्ल्ड रहा है, तो क्रिश्चियनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सब बातें की गई हैं। जो बाइबल था उसके दो टेस्टामेंट थे, एक ओल्ड और एक न्यू। तो ये कहते हैं कि जो ओल्ड टेस्टामेंट था वो प्रॉस्पेरिटी के रूप में था, या फिर जो प्रॉस्पेरिटी आती है वो ओल्ड टेस्टामेंट से आती है, और जो एडवर्सिटी आती है वो न्यू टेस्टामेंट से आती है। इसका सिंपल मीनिंग कि प्रॉस्पेरिटी ब्रिंग्स मटेरियल वेल्थ बट एडवर्सिटी ब्रिंग्स स्पिरिचुअल विजडम। जो प्रॉस्पेरिटी से सिर्फ हमें पैसे मिल सकते हैं, धन मिल सकते हैं, या फिर मटेरियल लग्जरी या फिर वर्ल्डली लग्जरी मिल सकता है, बट जो एडवर्सिटी है उससे हमें ट्रू विजडम मिलता है। सेकेंड स्टेटमेंट, द वर्च्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज टेम्परेंस, द वर्च्यू ऑफ एडवर्सिटी इज fortitude. Means prosperity requires moderation while adversity requires courage. Third, it is yet a higher speech of his than the other. It is better to have no opinion of God at all than such an opinion is unworthy of him. Meaning, a wrong understanding of God is worse than having no belief at all. It was a high speech of Seneca that the good things which belong to prosperity are to be wished, but good things that belong to adversity are to be admired. जो सेनेका है, सेनेका एक रोमन या फिर एंशियंट फिलोसोफर है, उनका एक कोटेशन है कि जो थिंग्स जो प्रॉस्पेरिटी में हमें मिलती हैं उनकी हमें इच्छा रखनी चाहिए, बट जो हमें एडवर्सिटी सिखाती हैं उनका हमें प्रशंसा करना चाहिए, उसे हमें एडमायर करना चाहिए। मीन्स मटेरियल वेल्थ एंड कंफर्ट में बी डिजायरेबल, बट द स्ट्रेंथ एंड विजडम गेन्ड थ्रू हार्डशिप आर ट्रूली एडमायरेबल। एंड फिफ्थ स्टेटमेंट, द ट्रू ग्रेटनेस ऑफ द माइंड इज टू राइज अबव इंजुरीज एंड एडवर्सिटीज। मीनिंग, a true great person does not let hardship or insult break them, but rather grows stronger through them. जो एक ग्रेट पर्सनालिटी होता है वो हार्डशिप को इंसल्ट के रूप में नहीं लेकर और उसे टूटता नहीं है, बल्कि हार्डशिप से वो और भी स्ट्रांगर ग्रो होता है और कुछ अचीवर बनता है। थर्ड स्टेटमेंट, सिक्स्थ स्टेटमेंट सॉरी, prosperity is not without many fears and distaste, and adversity is not without comforts and hopes. Meaning, success comes with its own worries, while adversity often brings unexpected strength and hope. And seventh statement, certainly virtue is like precious odors, most fragrant when they are incensed or crushed. Meaning, virtues shines the brightest during hardships, just like fragrances are released when crushed. This is my favorite line in this essay. In simple words, in Hindi, I want to tell you that कि जो भी खुशबू देने वाली चीज़ें होती हैं, चाहे वो अगरबत्ती हो या फिर धूप हो या फिर कोई भी फ्लावर्स हो, अगर उन्हें तोड़ा जाता है या फिर उन्हें क्रश किया जाता है तो उससे और भी ज़्यादा खुशबू आती है। एट लास्ट वी विल कंक्लूड दैट बेकन्स ऑफ एडवर्सिटी टीचेस दैट हार्डशिप्स आर नॉट मेयरली ऑब्स्टिकल्स। जो हार्डशिप्स या फिर मुसीबतें हैं वो सिर्फ ऑब्स्टिकल नहीं है, बट वो टूल है फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जिससे कि हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आए। ही एम्फेसाइजेज दैट
while prosperity can make people complacent, adversity strengthens to their moral and intellectual character. और कहते हैं कि ट्रू ग्रेटनेस इमर्जेज फ्रॉम स्ट्रगल्स मेकिंग एडवर्सिटी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो कहते हैं कि जो ट्रू ग्रेटनेस होती है वह स्ट्रगल से आती है, और जो एडवर्सिटी है वह एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। सो एट लास्ट बैकन कहते हैं कि एडवर्सिटी एक ऐसी आग है जो सोने को और शुद्ध बनाती है। तो जो स्ट्रगल आज आपको परेशान कर रही है, एग्ज़ाम प्रेशर हो सकता है, चाहे सेल्फ डाउट हो सकता है, या फेल्योर्स हो सकता है, ये सब आपको और मजबूत बनाती हैं। बस एक चीज़ याद रखना है कि मुश्किलें आई हैं तो बेहतर बनाने के लिए आई हैं, हराने के लिए नहीं। सो थैंक यू। एंड आप इस PDF को एक्सेस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, या फिर मैं गूगल ड्राइव का लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसे प्रिंट ले सकते हैं और इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में, और डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं और अच्छा नंबर फेच कर सकते हैं। और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इस कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, क्योंकि ये टेक्स्ट का समरी है, ओरिजिनल टेक्स्ट के बहुत सारे इंसाइट्स भी दिए हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। So just keep following and keep supporting. Never forget to like, subscribe and share. Thank you so much.